हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं आज यूपीएससी 2024 में आया हुआ प्रश्न। दोस्तों, ये कौन सा प्रश्न आया है, हम डेली बेसिस पे जो है आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन लेके आते हैं यूपीएससी का, और उसमें डिटेल चर्चा करते हैं। आपको आज की चर्चा में मज़ा आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्या ऐसा यूनिक लेके आए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन एक है लेकिन आपका टॉपिक ये पूरा क्लियर करवाने वाले हैं हम। देखिए, ये जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो है परिचय उसका पूरा, और उसके बाद में डिटेल में आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, कोर उद्योग क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, यानी जड़ से धड़ तक पूरा खत्म हो जाएगा आपका। गुलाबी कार्यकर्ता क्या होते हैं, और कौन सी कॉलर जॉब क्या होती है, पंचम क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए दोस्तों क्लास, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मेरा रिव्यू देना था मेरा काम। तो देखिए, अब ये उसने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं कि कृषि उत्पाद का भंडारण, ठीक है, कृषि उत्पाद का भंडारण ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, कौन से सेक्टर में आता है। डेयरी फार्म ये कौन से सेक्टर में आता है, और ये जो है खनिज की खोज ये कौन से सेक्टर में आता है, और कपड़ा बुनाई कौन से क्षेत्र में आता है। तो अब ये आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं क्या ऑप्शन नीचे दिए गए, हम पहले देखते हैं क्या इसके डिटेल में जाते हैं। देखिए, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे तभी तो सॉल्व करेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यही तो टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है, यही है ना। तो अब इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए, ये एक्टिविटी नेचर के बेसिस पे जो है अर्थव्यवस्था 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, और उसके बाद में क्वाइनरी सेक्टर, यानी ये एक्टिविटीज होती हैं एक तरह से, ये वाली एक्टिविटीज होती हैं। ये जो है तृतीय क्षेत्र के अंदर ही काम करते हैं, एक तरह से इन्हीं का पार्ट मान सकते हैं आप इनको, ठीक है। इसके अलावा आगे मैं बताता हूँ। अब ये वाला जो है ये हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये जो है मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन ये इसी का पार्ट है, ये इस पर जो है हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर मैं इसको भी डिस्कस करता तो टॉपिक जो है बहुत बड़ा हो जाता दोस्तों। इस वजह से हम दोस्तों उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, इस पर ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करने परिचय देखते हैं। पहले अर्थव्यवस्था क्या है, ये सेक्टर क्या होता है। तो भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जिसकी जनसंख्या जो है, आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जनसंख्या अनुकूल है, प्रति व्यक्ति आय जो है कम, प्रारंभिक सकल उत्पाद के कारण जो है पकड़ जो क्षमता भी यहाँ की अधिक है। इसके अलावा हम जो है हमारी जो इकोनॉमी है उसके अनुसार 2024 के अनुसार 3.63 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है जीडीपी है हमारी, और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। और आगे हम तीसरी और चौथी के हम बहुत करीब हैं, और हम आगे जाकर तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा अब उसके बाद क्या होगा पता है, पहले पे कौन आएगा, यूएसए, दूसरे पे कौन आएगा, चाइना, और तीसरे पे कौन होंगे, हम इंडिया वाले। तो ये सीन होने वाला है बहुत जल्दी हम जर्मनी जापान को पीछे करके हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने ब्रिटेन को भी 6वें 7वें नंबर पर ढकेल दिया है, फ्रांस को। अब हम जो है 5वें नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं आगे, ठीक है। ये तो हो गई, ये आप पढ़ सकते हैं आप यहाँ। इसका जो टेलीग्राम चैनल हमारा जो ज्ञान कुलम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जो है इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक नहीं, पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आईएमएफ की जो है ये भी आप पढ़ लेना। अब मैं इसको क्या बताऊँ, सबसे पहले हम आते हैं ये प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्योंकि हमें PYQ हमारा टारगेट है। अच्छा, इसके अलावा देखिए क्या दिया गया है, इसमें पॉइंट देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से सीधे उपयोग करके गतिविधियां की जाती हैं। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंडर में कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंडर में देखिए कृषि आती है, यानी एग्रीकल्चर। अब प्राथमिक क्षेत्र को दोस्तों इसको क्या कहते हैं,
इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, और इसको प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है, इसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंडर कौन कौन से आते हैं, देखो खनन, कोयला, जो कोयला की खदानें होती हैं, और ये आपके मिट्टी के खदान होते हैं, बालू जो होती है उसका खनन होता है, ये जितना भी खनन से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं वो सब किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर में, यानी कच्चा माल एक तरीके से, ठीक है। कच्चा माल का आप इसको दूसरा रूप मान सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर कच्चे माल से संबंधित है। अब मत्स्य पालन जो है ये भी इसी के अंदर आता है, मच्छी पालन जो होता है, वानिकी, यानी वानिकी जो है, वानिकी और डेयरी उद्योग जो होते हैं, दूध जो कढ़ाई होती है, दूध चलता है जो, वो वाला सीन जो है, पशुपालन जो है इसी के अंदर आता है, ठीक। कृषि और पशुपालन एक तरह से वो आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्टर में हैं, आते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो काम करते हैं जो वर्कर, उनको जो है क्या, रेड कॉलर जॉब जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा ये सेक्टर जो है, ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा जो है रोजगार प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसका रोजगार बहुत सस्ता होता है, इसका रोजगार कितना होता है, बहुत सस्ता होता है, इस वजह से जो है, लेकिन इसका जो है इस सेक्टर में इसी वजह से लोग बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी जो है अपनी जो है हालातों को देखते हुए उनमें जो है काम सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं हम नेक्स्ट द्वितीय क्षेत्र की। ये दोस्तों अब ये कौन सा होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये वाला, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं इसको, इसको औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। जिस जैसे प्रथम क्षेत्र से सामान लेकर आया जाता है और इसमें जो है उसको बनाया जाता है, कच्चे माल को वहाँ से लेकर यहाँ पर जो है बनाया जाता है, उसी को कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। जैसे कंपनियाँ जो हैं जो कपड़ा वगैरह बनाती हैं वो वाला सीन, गन्ना उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, जैसे गन्ने से चीनी वगैरह जो बनाई जाती है वो सारा चीज़, और जो है ये वाला जो है सूती वस्त्र वगैरह, औद्योगिक उत्पादन जो है, ये सब गतिविधियाँ किसके अंदर आती हैं, किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं द्वितीय क्षेत्र के अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये जो है कच्चे माल का उत्पादन करने के बजाय वस्तुओं का ये क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक, ये वस्तुओं का निर्माण करता है, और वहाँ पर कच्चा माल जो है प्रोवाइड होता है, वहाँ से उत्पादित होता है, वो प्रोडक्शन होता है वहाँ से, ठीक। इसके अलावा अब बात करते हैं द्वितीय गतिविधियों में लगे लोगों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इसको जो है आपने देखा होगा, इस क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है। उनका कॉलर कैसा होता है, जैसे आपने देखा होगा तो उनका कॉलर जो होता है, जैसे पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा, तो वो जो है ब्लू कॉलर जॉब एक तरह से मान सकते हैं आप, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, इस्पात, रसायन, प्लास्टिक की बनाने वाली कंपनियां, तेल शोधन शाला जो होती हैं। इसके अलावा बर्तन बनाने वाली कंपनियां, कार्यशालाएँ, ठीक है, कारीगर उत्पादन जो होते हैं, वो सारी चीज़ें कारीगरों द्वारा जो उत्पादित होती हैं, कपड़ा उत्पादन करने वाली मिलें जो होती हैं, ठीक, दाल बनाने वाली मिलें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्रियाँ एक तरह से, यानी कंपनी और फैक्ट्री जिसमें जो है दोस्तों क्या होता है, जिसमें सामान बनाया जाता हो, मैन्युफैक्चर किया जाता हो एक तरह से, उसको क्या कहेंगे, वो द्वितीय क्षेत्र के अंदर आती हैं, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कोर सेक्टर। कोर सेक्टर क्या होता है, व्हाट इज कोर सेक्टर। 8 उद्योगों को मिला करके एक कोर उद्योग बनाया गया है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, बिजली, इस्पात, ठीक। इसके बाद ये जो है इस्पात का मतलब होता है स्टील से। अच्छा, इसके बाद जो है रिफाइनरी उत्पाद जो होते हैं, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, और ये प्राकृतिक गैस, जो उर्वरक होते हैं वो, ये सब किस में आते हैं, ये कोर उद्योग में आते हैं, किसमें, कोर उद्योग में आते हैं। और इसके अलावा उद्योगों का जो सूचकांक होता है, एक मासिक उत्पादन सूचकांक है, जिसे मासिक औद्योगिक प्रदर्शन और जो है प्रमुख संकेतक भी माना जाता है।
8 कोर उद्योगों का सूचकांक स्रोत एजेंसियों से प्राप्त मासिक उत्पादन जानकारी के आधार पर संकलित किया जाता है। ठीक, हाँ, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो है मेन चीज़ यही है कि इसमें 8 कोर उद्योग आते हैं, कोर उद्योग जो मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक, इसके अलावा अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या आता है, ये होती है वाइट कॉलर जॉब। इसमें पहली बात वाइट कॉलर जॉब होती है, यानी आपने देखा होगा जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं, वो ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो आपने सर्विस में आपने बीपीओ वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ पर वाइट शर्ट, ठीक है, ऑफिस वगैरह में गए होंगे तो वाइट शर्ट और ब्लू पैंट होता होगा या आपका ब्लैक पैंट होता होगा, उस तरीके की जॉब। जैसे बैंक में आप गए हो कभी, तो बैंकिंग, बीमा और वित्त, यानी जो सर्विस से रिलेटेड चीज़ होती हैं, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, इसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। जिसका काम होता है सर्विस देने का। ठीक, जैसे आपने जोमेटो पे खाना ऑर्डर किया, तो अब ये जो बाइक से जो खाना देने बंदा जो आ रहा है, वो क्या है, वो आपको एक तरह से सर्विस ही दे रहा है, लेकिन वो जो है किसके अंडर में काम कर रहा है, तो वो सर्विस सेक्टर के अंडर में काम जो है कर रहा है। जो यहाँ पर जो मैम बैठी है वो आपसे कॉल उठा के पूछ रही है कि सर आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं, वहाँ से जो उसके अंडर में, ये सर्विस सेक्टर है। ठीक, बीपीओ में आप कॉल करते हैं और बीपीओ में कॉल करने के बाद जो है आपको जो रेस्पॉन्स मिलते हैं, जो सर्विस मिलती हैं, जो आपको जो जानकारियाँ मिलती हैं, वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। वो होता है सर्विस सेक्टर। यानी जो बीपीओ वगैरह होते हैं, बैंकिंग वगैरह होती है, ऑफिस से रिलेटेड जितना भी काम होता है, वहाँ मैं बताया था सेकेंडरी सेक्टर में जितना फैक्ट्री और कंपनियों से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जहाँ चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उसी को कहा जाता है। और जो है तृतीय क्षेत्र वह होता है जहाँ पर उन चीज़ों को अपनी सर्विस के माध्यम से उनका प्रचार करके उनको बेचा जाता है। जैसे सपोज दैट पार्ले जी है, और पार्ले जी बनाई कहाँ जा रही है, सेकेंडरी में, लेकिन पार्ले जी जो है बना करके और उसकी मार्केटिंग कौन कर रहा है, मार्केटिंग का काम किसका है, वो है सर्विस सेक्टर का। ठीक, अब पार्ले जी प्रथम सेक्टर से कैसे, प्राइमरी सेक्टर से कैसे रिलेटेड है, तो अब पार्ले जी बिस्कुट है, अब उस पार्ले जी बिस्कुट का जो है आटा जो बना है, आटा गेहूं, उसको उत्पादन कहाँ पर हुआ, उसका गेहूं का उत्पादन हुआ किसान ने, प्राइमरी सेक्टर ने गेहूं अपना बेचा बाजार में। अब बाजार से खरीदा व्यापारी ने उसका आटा पिसवाया और आटा पिसवा के उसको जो है बिस्कुट बना के पैक कर दिया। और उसके बाद जो है अब उसको क्या करना है, अपनी मार्केट बनानी है। फिर इस व्यापारी ने जो बीच के क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र में जो कंपनी वाला मालिक था, उसने कॉन्टेक्ट किससे किया, सर्विस सेक्टर वाले से, कि सर हमारा जो है सर्विस सेक्टर वालों से उसने बात की कि हमें जो है एक बैंक में हमारा अकाउंट खोलिए और जो है हमारी कंपनी का बीमा करिए और जो हमारे जो वर्कर हैं उनका बीमा करिए और उसके अलावा हमें लोन दीजिए। और दूसरी बात हमारी जो है, फिर उसने मार्केटिंग कंपनी से कांटेक्ट किया और उससे कहा कि जो है हमको क्या करना है, हमको जो है हमारा मार्केट में माल करने के लिए जो है अपने बंदे भेजिए और उनको जो है हमारी मार्केटिंग करवाइए, प्रचार करवाइए सारी जगह। ये जो चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे टीवी हो, मीडिया हो, कहीं से भी कैसे हमारा प्रचार करवाइए, ठीक है, बैनर पोस्टर लगवाइए, ठीक है। और उसके बाद में उसने फिर परिवहन ट्रांसपोर्ट वालों को कॉल किया कि हाँ जी सर, हमको जो है क्या चाहिए, हमको जो है माल लोड करना है। अब इसने जो है क्या किया, ऑर्डर लगा दिया, मार्केटिंग वाले ने जो है ऑर्डर लगाया। ऑर्डर लगाने के बाद जो है उसने कहा कि अब ट्रांसपोर्ट से माल पहुंचाना है अब गाड़ी वाले से। तो अब इन्होंने क्या है, ट्रकों और ट्रेनों के माध्यम से, अब ट्रकों की एक क्षमता है, ट्रेन से ज़्यादा माल जा सकता है, तो इन्होंने ट्रकों और ट्रेनों के माध्यम से पूरे देश में जो है माल जो है क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, सभी दुकानों पर माल पहुँच गया।
तो ये वाला जो सिस्टम है ये सब आप देख सकते हैं, ये सब किस में आता है, ये आता है आपका टर्सरी सेक्टर में। पहले में सबसे पहले क्या हुआ कि गेहूँ उपजाकर और उसका प्रोडक्शन करके जो है उत्पादन करके जो है किसान ने दिया, बाजार में बेचा, वहाँ से कंपनी वाले ने खरीदा, कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग करके बिस्कुट बनाया मशीनों के माध्यम से, आदमियों के माध्यम से, लेबर के माध्यम से, और उसके बाद में फिर जो है सर्विस वाले को दिया, वहाँ से जो है उसने बीमा करवाया, वित्त अपना जो लोन वगैरह करवाया और उस मार्केटिंग वगैरह करवाई और ट्रांसपोर्ट का माध्यम से जो है पूरे भारत में पहुंचा दिया। तो ये जो है एक तरह से चेन सिस्टम है, एक तरह से ये। अब ये सब सिस्टम किसके अंदर आता है, तो पहला अब क्लियर हो गया होगा इससे कहानी, पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तृतीय सेक्टर, ठीक। तो ये सर्विस सेक्टर का काम क्या होता है, मार्केटिंग करना, ये सारी चीज़ काम मार्केटिंग करना। इसके अलावा आप बात करते हैं ये जो है किस में आते हैं, ये किस में आते हैं, ये दोस्तों आते हैं वाइट कॉलर जॉब। अब गुलाबी कॉलर जॉब जो है, पिंक कॉलर जॉब कौन से होते हैं, तो ये पेशेवर शिक्षित कर्मचारी होते हैं, जैसे आप IAS IPS जो वगैरह होते हैं, ये सब ये है उसी के अंदर आते हैं, ठीक। और पिंक कॉलर जॉब में जो है ये बेबी सिटर, फूल वाला, और ये जो है इनको भी आप मान सकते हैं वर्कर्स, नर्स वगैरह, ये सब इसी में आती हैं। इसके अलावा इनको आप सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है इसके बारे में पढ़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसका PDF डाउनलोड कर लें, सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है। इसके बाद में ये जो है किस किस से रिलेटेड होती हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक। चतुर्थक क्षेत्र क्या होता है, तो वही है एक तरह से जो मैंने बताया था, ये ज्ञान के क्षेत्र में जो है विशिष्ट, ये तृतीय गतिविधियाँ, यानी ये जो है उसी का एक पार्ट है, ठीक। हाँ, तो ये जो है कार्यालय, थिएटर, लेखा, और ये डॉक्टर वगैरह, अस्पताल, कक्षाओं, विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये सब इसमें चतुर्थक क्षेत्र में आते हैं। इस तरीके से अब पांचवा क्षेत्र क्या होता है, पांचवा क्षेत्र वो आप देख सकते हैं, तो ये जो है किन्नरी सेक्टर भी कहा जाता है इसको, और ये उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा क्षेत्र, इसमें जो है बड़े बड़े पदों पर जो होते हैं उनको गोल्ड कॉलर जॉब भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्ड कॉलर जॉब जो है इनको कहा जाता है। और ये जो है बड़े बड़े CEO कंपनी के होते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े पद पर जो लोग होते हैं उनका जो है सीन होता है। तो ये वीडियो यहीं तक। अब देखिए, अब जो है हम उस PYQ को सॉल्व करते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि सीन क्या है, ठीक। ये वाला सीन है। अब आप बताइए, कृषि उत्पादन का भंडारण ये किस क्षेत्र में होता है, कौन सा सही है। डेयरी फार्म किस में होता है, प्राइमरी सेक्टर का है, बिल्कुल सही, ठीक। डेयरी फार्म जो है कहाँ पर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। अच्छा, इसके अलावा खनिज की खोज कहाँ पर होती है, तृतीय क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। कपड़ा बुनाई द्वितीय क्षेत्र में, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा कृषि उत्पादक जो है, उत्पाद का भंडारण, अब देखो कृषि उत्पाद का भंडारण, कृषि उत्पादन का मतलब ये होता है कि यहाँ से हमने जो है चीज़ पैदा की, लेकिन किसान उसको अपने पास भंडार नहीं करा, उसको स्टॉक कौन करेगा, इसको जो है सेकेंडरी सेक्टर, यानी बिस्कुट की कंपनी वाले ने यहाँ से माल खरीदा, यहाँ किसान के पास से, और यहाँ पर उसका गोदाम था तो यहाँ से लिया और यहाँ पर जो है उसने स्टॉक कर लिया। तो एक तरह से इस चीज़ को मान सकते हैं कि स्टॉक में किसान की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो स्टॉक करेगा, तो भंडारण का काम द्वितीय क्षेत्र वाला करता है, यानी जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र वाला होगा, वो जो है भंडारण करता है एक तरह से। तो यही है सीन। तो इसके जो है 4 ऑप्शन सही हैं, तो ये वाला क्वेश्चन इज द गुड आंसर जो है इसका। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, और आपको क्लियर हो गया होगा आज। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।